त्राटक से आत्मसम्मोहन सबसे सहज होता है, क्योंकि त्राटक का जो मुख्य आधार होता है वह होता है अपनी शक्तियों को अर्जित करना, अपने मन को वश में करना, अपनी प्रकृति को वश में करना और ब्रह्म की शक्ति को जानना। आत्म साक्षात्कार के लिए लोग जाने क्या क्या योग करते हैं, जाने किन किन गुरुओं के पास भटकते रहते हैं, जाने किन किन आश्रमों मठों में भटकते रहेंगे जीवन भर, पर उन्हें आत्म साक्षात्कार तो छोड़ो, उन्हें मन की शांति तक नहीं मिल पाती। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले साधक को अपने मन को नियंत्रण करने की अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं होगा आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। गृहस्थ व्यक्ति सोचता है कि मैं आत्म साक्षात्कार पा पाऊंगा कि नहीं पा पाऊंगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए साधक को त्राटक जैसा अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से उसकी मन की स्थिति, तन की स्थिति स्थिर हो जाती है। जब साधक का मन शून्य होना शुरू करता है तो उसे ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जब ध्यान लगना शुरू होता है तो उसे अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में वो जान जाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, उसने जन्म किस लिए लिया है, वह जन्म में आगे क्या करेगा। इससे उसके मोक्ष का द्वार, आत्म साक्षात्कार का द्वार खुलने लग जाता है। और ये तो सहज है, पर इसके लिए भटकते हैं लोगों, मन रोक ही नहीं पाते हैं लोगों, बस भटके जा रहा है। इतने बड़े बड़े योग कर रहा है, इतने बड़े बड़े आश्रम में भटके। उन बड़े बड़े धर्मगुरुओं से ही पूछो, क्या उनने कभी अपने मन को वश में करने का सीखा है? नहीं। सिर्फ लेक्चर देना, वीडियो बनाते रहना, ज्ञान की बातें करते रहना ही सब कुछ नहीं होता। सब कुछ वह होता है जिसमें हम साधना करते हैं। साधना जब करते हैं तो ज्ञान अपने आप ही स्थिर हो जाता है। जब साधना करते हैं तो ज्ञान अपने आप पैदा हो जाता है, किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो ग्रंथ में लिखी हर बातें तुम्हें सहज समझ आती कि उसका अर्थ क्या होता है। इंसान उसको पढ़ता रहता है और भटकता रहता है। इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल करना सीखो, साधना करना सीखो, ज्ञान के चक्कर में भटकना मत सीखो। लेक्चर अच्छे होते हैं पर वो आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कभी भी नहीं दिला सकते। आत्म साक्षात्कार के लिए तुम्हें साधना ही करना पड़ेगी, और वह साधना होती है त्राटक साधना। त्राटक साधना इसलिए क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति आराम से सहज तरीके से कर सकता है। सिर्फ उसे यंत्र की जरूरत होती है और सही दिशा निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उसे कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे विधि विधानों में, तंत्र मंत्र में, क्रियाकलापों में दूसरी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पर त्राटक में नहीं पड़ती है। हमें त्राटक के साथ साथ ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा। जब हम त्राटक से अपने आप को समझ जाएंगे, आत्म साक्षात्कार की ज्ञान होने लग जाएगा, मन की स्थिरता बन जाएगी, शून्य जाएगी, और एक समाधि की अवस्था जब शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे साक्षात्कार के साथ साथ मोक्ष के लिए साधक अपने आप को तैयार कर लेगा। और यही एक गृहस्थ साधक का लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। भटकने से बचो, सीखो, साधना करो, त्राटक पे ध्यान दो, मन को शांत करो और अपने मन मस्तिष्क से आने वाली चिंता तनाव से मुक्त होके एक शांतिमय जीवन जी के, आनंदमय जीवन जी के अपने मोक्ष की प्राप्ति करो। शिवम।